हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोगों ने क्लास 11th के लास्ट टॉपिक में किया था अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी मूवमेंट्स कैसी हैं। होप आप सबको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोस इफ़ यू लाइक देम। आज हमें जो नेक्स्ट स्टार्ट करना है अपना, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंदी बिकॉज उसके अंदर सारी की सारी ऑर्गेनलीज आप लोगों ने जो 9th स्टैंडर्ड में की थी देवर इन द शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे थोड़ा उनका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल का किया था, उसके अंदर भी हम लोगों ने इसकी डिस्क्रिप्शन की थी। क्या होता है साइटोप्लाज्म? इट इज़ द जेली सेमी फ्लूइड मास होता है प्रोटोप्लाज्म यानी कि लिविंग मैटर का, जिसके अंदर 3 पार्ट हमने किए थे। एक साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, सेल ऑर्गेनली होते हैं और सेल इंक्लूजन होते हैं। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को हमने अदर नेम कौन से दिए थे उसके? साइटोसोल और हेलियो प्लाज्म का नाम दिया था। 2 इसकी स्टेट हम लोगों ने की थी, सोल जिसको प्लाज्मा सोल का नाम दिया था, जेल जिसको प्लाज्मा जेल का हमने नाम दिया था। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो इसको लेंदी नहीं लेते हम लोग। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अब किसके बारे में? सेल ऑर्गेनलीज के बारे में। बेसिकली सेल ऑर्गेनलीज क्या है? जैसे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं, तो ठीक वैसे ही जो ऑर्गेनलीज हैं, दीज आर द स्मॉल ऑर्गन। ठीक है, जो किसका पार्ट है? हमारे सेल का, जो इनसाइड द सेल प्रेजेंट होती हैं, एंड विच आर एम्बेडेड विद इन द साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहती हैं, उससे बाहर मर्ज होके नहीं निकलती। अब इसके अंदर सिस्टम बनता है एक, जिसको हम लोग नाम देते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब है कि कुछ मेम्ब्रेन की जो ऑर्गेनलीज होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोगों को मान लो कोई एक्ट परफॉर्म करना है, तो उसके अंदर जितने भी हमारे डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं, दे ऑल हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट टू बी हेल्ड सक्सेसफुली। तो ठीक ऐसे ही हमारी कुछ ऑर्गेनलीज हैं जो क्या करती हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करती हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होता है हमारा गोल्गी अपरेटस का, तो दीज आर क्लोज रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइजोसोम्स ये ओरिजिनेट होते हैं गोल्गी अपरेटस से, और गोल्गी अपरेटस से ही वैक्यूल्स हैं ये ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो आपस में इनका एक सिस्टम बन रहा है, एक चैनल बनता है। ठीक है, तो उस चैनल को हम लोग किसका नाम देते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। हमने डिस्कवरी इसकी की थी कि डिस्कवरी पॉटर थॉमसन ने की थी, बट नेम ज़्यादा पॉटर का आता है बिकॉज इन्होंने इसकी नेमिंग की थी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज यू स्टडी इन द अर्लियर लोअर क्लासेस, कि इट इज़ मेड अप ऑफ द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस सिस्टर्नीज। इंटरकनेक्टेड है ये, देखिए इंटरकनेक्टेड कैसे होगा, ये इसका स्ट्रक्चर आता है अपना। लेट अस जूम इट, ये देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर। इसमें ये जो पोर्शन है ये किसका हो गया? हमारा सिस्टर्नेज का। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज ट्यूबुलर एलिमेंट। उसके बाद ये यहाँ पर जो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर अराइज करते हैं, हम इसको किसका नाम देते हैं? वेसिकुलर एलिमेंट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिस्टर्न है बिल्कुल स्मूथ है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी राइबोसोम के पार्टिकल्स नहीं है। इस कंपैरिजन में हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे इस पोर्शन पे हमें राइबोसोम्स दिख रहे हैं। तो ये वाला कैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है उन सेल्स के अंदर दैट आर मोर एक्टिव इन नेचर। ठीक है, एक्टिव इन नेचर हमारी बॉडी के सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल्स किसके माने जाते हैं? हमारे लीवर के। ठीक है, तो लीवर के हैं, पेंक्रियाज के हैं। इन सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंटेंट सबसे हाई होता है। ठीक है, एट प्लेसेस इट इज़ कनेक्टेड विद द प्लाज्मा लेमा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ही अदर नेम होता है हमारा प्लाज्मा लेम्बा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड न्यूक्लियर एनवलप। रीज़न क्या होता है कि इसका मेन फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्रांसपोर्टेशन का। न्यूक्लियस से कुछ मैसेज आना है, उसको भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैरी करेगा। वो मैसेज वहाँ से हमें दूसरे सेल की तरफ भेजना है, तो भी कौन कंट्रोल करेगा उसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर इसके जो चैनल्स होते हैं
उनके बीच में जो है स्पेस होता है, उसके अंदर लिक्विड फिल होता है, उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स की जो कंपोजिशन है, जो कंटेंट्स होंगे, देवर डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इसकी थिकनेस कितनी होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, 50 to 60 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, अभी हमने स्टडी किया था कि सिस्टर्ने हैं, ट्यूब्यूल्स हैं एंड वेसिकल्स हैं। सिस्टर्ने देखो आप स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं कि बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं एंड दे वर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, बट दे आर ऑलवेज लाई इन अ बंडल फॉर्म। और अगर इस सिस्टर्ने पे मैं इस तरीके से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स लगा देती हूँ, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए राइबोसोम्स एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर सिस्टर्ने पे राइबोसोम है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या हो जाएंगे, दीज आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कोई भी शेप एंड साइज ये जो है अपना एक्सटेंड कर सकते हैं, रेगुलर हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर हो सकता है। वेसिकल्स क्या हो जाएंगे कि जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जब वो एक्सटेंड करता है आउटर में तो वो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है एंड दैट इज कॉल्ड एज वेसिकल्स। ठीक है, इनको हम लोग माइक्रोसोम्स का नेम भी देते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके टाइप। टाइप का मतलब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कि उसकी मेम्ब्रेन कैसी है। अभी हम लोगों ने किया था कि राइबोसोम अटैच हो सकते हैं, राइबोसोम अटैच नहीं हो सकते। ऑन दैट बेसिस दो टाइप हो जाएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होते, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ग्रैन्युलर ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्योंकि वो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे दानों के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वेल डेवलप्ड इन सेल, उनके अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप होंगे जिन सेल्स के अंदर लिपिड की यानी कि फैट की सिंथेसिस होनी है। स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन कौन से, जो हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं, मोस्टली दे वर स्टीरॉयड इन नेचर। वो जो हार्मोन है उनकी सिक्रीशन जिन सेल्स ने करनी है वहाँ पे इनका नंबर सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। हम दुनिया भर की मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन से। नॉर्मली हम जो भी मेडिसिन्स वगैरह यूज़ करते हैं वो मेडिसिन हमारी बॉडी के लिए हार्म क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, उस हार्म को रिड्यूस करने के लिए जो मेडिसिन्स हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन करना, उनके हार्मफुल केमिकल्स को ब्रेक करना इनटू सिंपलर वन और उन प्रोडक्ट को फिर बॉडी के बाहर रिलीज़ करवा देना, ये किसका काम होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, इसमें देखो इसके एसोसिएशन के लिए एक मेन यहाँ पे टर्म हमारी साइटोक्रोम P450। ठीक है, साइटोक्रोम जो है ये हमारे अलग अलग स्पेक्ट्रम के अंदर ये रेडिएशंस आते हैं, हमारी पिगमेंट्स होते हैं हमारे। ठीक है, P450 वो रेडिएशन है जो ये एब्जॉर्ब करता है हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है they are also associated with muscle contraction by release and uptake of calcium ion। हमारी बॉडी की मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ऐसे एक्सपैंड करती हैं, ऐसे हमने ऐसे इसको कर लिया, बंद कर दिया मुट्ठी को। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हमारी मसल्स का, दिस इज ड्यू टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन द मसल सेल्स दे रिलीज एंड अपटेक कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस को लेते हैं और रिलीज़ करते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ सम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड इन दैट केस दे आर कॉल्ड एज सेफेरोसोम्स। हम इनको किसका नाम देते हैं, सेफेरोसोम्स का। नेक्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाएगा कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, देन दे आर कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है, इस पे अटैच करने के लिए इस तरीके से ये अटैच करेगा। ठीक है, तो अटैच करने के लिए यहाँ पर जो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं
फॉर प्रॉपर अटैचमेंट, तो वहाँ पर स्पेशल टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। 2 टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन फॉर्म। एक होती है राइबोफोरिन फर्स्ट और दूसरी होती है राइबोफोरिन सेकेंड। ये 2 फॉर्म जो है इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मसल सेल्स के अंदर, ठीक है, हमारी जो मसल सेल होती हैं, ठीक है, मसल सेल के अंदर जो उसकी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, तो उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दैट इज़ कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये किस फॉर्म में होती हैं? माइलियोइड बॉडीज़ के फॉर्म में, ठीक है। माइलियोइड बॉडीज़ के फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होती हैं। नर्व सेल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने किया था लोअर क्लासेस में, उसमें सेल बॉडी के अंदर हम लोग शो करते थे निसल ग्रैन्यूल्स। तो वो निसल ग्रैन्यूल्स कुछ नहीं है, वो क्या है? हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दिस इज ऑल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द लाइसोसोम। लाइसोसोम के प्रोडक्शन के अंदर भी हेल्प करवाता है। इसके अलावा हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन होते हैं कि दे प्रोवाइड वेरियस ऑर्गेनली उनकी पोजीशन को फिक्स करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेल की जो फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर ये हेल्प करवाते हैं। और फंक्शंस की अगर बात करें हम लोग तो ये क्या करते हैं कि जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है एक सेल के अंदर, उसकी फॉर्मेशन में पूरा हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये डेस्मोड ट्यूब्यूल्स हमने जो किए थे, कनेक्शन होते हैं बिटवीन 2 सेल, तो उस डेस्मोड ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन के अंदर भी ये हेल्प करते हैं। सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट जो होना है वो भी किसकी वजह से होगा? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस जो है इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले स्टडी किया था डाल्टन और फ्लिक्स ने, ठीक है। इसकी डिस्कवरी तो हमें पता है किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता। रीज़न क्या है कि ये किससे अराइज होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यहाँ पे जो सिस्टर्नेज हैं, ये सिस्टर्नेज जो पार्ट हैं इसके, ये जब ब्रेक हो जाते हैं, इससे अलग चले जाते हैं तो हमारा गोल्गी अपरेटस बनता है, ठीक है। तो ये गोल्गी अपरेटस का स्ट्रक्चर होता है हमारा इस तरीके से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी अपरेटस। इसके अंदर ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। गोल्गी अपरेटस के अंदर भी सिस्टर्नेज प्रेजेंट हैं, इसके अंदर भी ट्यूब्यूल्स हैं, इसके अंदर सिक्रीशन वेसिकल्स हैं, गोल्गियन वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब इसके अंदर क्या है कि 2 यहाँ पे अलग अलग फेज़ दिखा रखे, देखो एक मैच्योरिंग फेज़ देखा है, एक फॉर्मिंग फेज़ दिखा रखा है। जो सरफेस, जो साइड गोल्गी अपरेटस की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर होती है, ठीक है, दैट स्ट्रक्चर दैट फेज इज कॉल्ड एज ए फॉर्मिंग और ए सिस फेज, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर जो हमारी अबव है, जहाँ पे हमारे जो सिस्टर्नेज हैं पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं, वहाँ पे वेसिकल्स की फॉर्मेशन चलती है, उस फेज़ को हम किसका नाम देते हैं? मैच्योरिंग या ट्रांस फेज का, ठीक है। प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स होते हैं हमारे, उनके अंदर गोल्गी अपरेटस जो होता है ये इस तरीके से कनेक्टेड फॉर्म में नहीं होता, वो डिफरेंट टुकड़ों में, फ्रेगमेंट में पड़ा होता है, एंड दैट फ्रेगमेंटेड फॉर्म इज कॉल्ड एज ए डेक्टाइलोसोम्स, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सिस्टर्ने कैसे होंगे इसके? स्टैक लाइक, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इंटरकनेक्टेड होता है, मे बी इंटरकनेक्टेड और नॉट इंटरकनेक्टेड। अगर इंटरकनेक्टेड नहीं होता तो हमने क्या किया है, प्लांट्स के अंदर अभी हमने पढ़ा, क्या बोलते हैं उसको? डेक्टाइलोसोम। बट इफ़ दे आर कनेक्टेड, स्पेशली इन एनिमल सेल्स के अंदर कनेक्टेड होंगे तो 4 to 8 सिस्टर्नेज जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। गोल्गी अपरेटस जो है ये पोलैरिटी शो करता है। पोलैरिटी का मतलब कि हम इसके अलग अलग 2 पार्ट्स, 2 पोल्स बना सकते हैं, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया सिस और ट्रांसफेज, वो ये शो करता है। ट्रांसफेज जो होता है ये बेसिकली जब इसके वैक्यूल्स अराइज करते हैं इन द बडेड फॉर्म, तो वो किसको अराइज करते हैं? लाइसोसोम्स को। वो लाइसोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आता है ट्यूब्यूल। इसका ट्यूब्यूल जो है ये सिंपली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बेसिकली कहाँ पे होंगे? मैच्योरिंग फेज की तरफ। मैच्योरिंग फेज यानी कि हमारे
ट्रांस फेज की तरफ जो है ये प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर की तरफ। पेरिफेरी का मतलब उसके मार्जिन की तरफ। वेसिकल्स कहाँ पर होंगे? ट्यूब्यूल्स के टिप कॉर्नर के ऊपर, उसके एंड मार्जिन पे। गॉल्गियन वैक्यूल्स क्या हो जाएंगे? जो वैक्यूल हमारे गोल्गी अपरेटस में प्रेजेंट होते हैं, हम उनको किसका नाम देते हैं? गॉल्गियन वैक्यूल्स का। ठीक है, इन्हीं वैक्यूल्स में से कुछ के पास जब डाइजेस्टिव एंजाइम एंटर कर जाते हैं देन दे फॉर्म द लाइसोसोम, तो वो किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं? हमारे लाइसोसोम की। ठीक है, तो ये 2 ऑर्गेनेली जो हैं ये हम लोगों ने अपनी कवर अप कर ली हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम लोग स्टडी करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या हो जाएंगे हमारे? दीज आर ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लाइसोसोम। ये किससे ओरिजिनेट हो रहे हैं? हमारे गोल्गी अपरेटस से। ठीक है, हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या किया था कि भी एक के बाद एक दूसरा जो है ऑर्गेनेली उससे ओरिजिनेट हो रहा है। सबसे पहले क्या ओरिजिनेट हुआ था? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या ओरिजिनेट हुआ? गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस के बाद हम किसको स्टडी करेंगे? अब लाइसोसोम को। लाइसोसोम के बाद क्या आ जाएंगे? हमारे वैक्यूल्स। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, वैक्यूलर स्ट्रक्चर होंगे हमारे, जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम होता है किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर देना, ब्रेक कर देना उसको। ठीक है, हाइड्रोलाइज में क्या होता है? किसी भी चीज़ को ब्रेक कर देना। और जो हमारे लाइसोसोम जो होते हैं दीज आर सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए ये प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होते। दे आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर जो डाइजेशन होना है उसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। दे हैव द कैपेसिटी टू डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखो, कार्बोहाइड्रेट का जो मैक्रोमोलिकुलर फॉर्म होता है वो होता है पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर पॉलीमर्स के बारे में किया होगा। पॉलीमर्स में क्या होता है? मोनोमर की बहुत सारी यूनिट जुड़ जाती हैं और वो पॉलीमर की फॉर्मेशन करती है। ठीक वैसे ही जब हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे जो पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज मान लो, ठीक है, जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो वो एक लार्ज स्ट्रक्चर को बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कि इट इज़ हैविंग मोर देन 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो वो जो स्ट्रक्चर बनते हैं हम उनको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे प्रोटीन जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्म है। हमारे जो ये बनते हैं न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए, वो भी किसका फॉर्म है? हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स का। एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो वेसिकल के अंदर होते हैं। बेसिकली दे बिलोंग टू द एसिड हाइड्रोलेज। एसिड हाइड्रोलेज जो कैटेगरी है उसको बिलोंग करते हैं क्योंकि उनका एसिडिक पीएच क्या होता है? 4 to 5 इसी पीएच के अंदर वो वर्कआउट कर सकते हैं। एसिडिक कंडीशन किस वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर हाइड्रोजन आयन है। नेक्स्ट कम लाइसोसोम। जब पास करते हैं एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, यानी कि अपनी लाइफ में जब वो ओरिजिनेट होते हैं, अभी पहले बने, फिर दूसरा स्ट्रक्चर आया, फिर तीसरा स्ट्रक्चर आया, तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर जब अराइज करता है तो वो अपने अलग अलग फॉर्म्स के अंदर ओरिजिनेट करते हैं। लेट अस सी हियर, यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी कॉम्प्लेक्स बन गया। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से देखिए ये लाइसोसोम बना प्राइमरी, ये इससे बना। इसके पास ज़्यादा एंजाइम्स नहीं है, अभी कुछ एंजाइम पड़ी हैं। जैसे ही इसने सराउंड किया एक फूड को, इसके अंदर एंजाइम आ गए, इसका शेप एंड साइज स्ट्रक्चर चेंज हो गया। दिस इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम जो है जब ये फूड को डाइजेस्ट करता है उसके बाद क्या करेगा? डाइजेस्ट करके फूड को बाहर फेंकना है इसको, तो उस टाइम पे फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जब इसके अंदर रेसिड्यू मैटर आ जाएगा तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? रेसिडुअल बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो लाइसोसोम है वो अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में अकॉर्डिंग टू द एंजाइम्स जब वर्कआउट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? अलग अलग शेप्स की फॉर्मेशन करता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, यानी ये बहुत सारे फॉर्म्स को शो करता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टडी करते हैं इसकी डिटेल में। प्राइमरी लाइसोसोम जो न्यूली फॉर्म लाइसोसोम है जिसके अंदर सिंपल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, कुछ काम नहीं कर रहा, अभी शांति से बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम जिनको हम लोग किसका नाम देते हैं? हेट्रोफैगोसोम्स का। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं?
कि फूड एंटर कर जाता है, तो हमारी फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं कि फूड एंटर कर जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डाइजेशन का क्या होगा, प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे रेसिड्यूअल लाइसोसोम। रेसिड्यूअल लाइसोसोम के अंदर क्या हो जाएगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल आ जाएगा, और वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल क्या करेगा, फिर हमारी सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करके बॉडी के बाहर निकाल देगा, सेल के बाहर निकालेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। उसके बाद आते हैं ऑटोफैगी या वैक्यूलर राइबोसोम। इनका काम क्या होता है, ये कई सारे अलग अलग छोटे छोटे प्राइमरी लाइसोसोम्स इकट्ठे होके एक कंबाइन स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक ये हमने वैक्यूल मान लिया, यहाँ पे ये सारे के सारे जो वैक्यूल्स हैं एक साथ इकट्ठे होकर इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे इसके साथ। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए ऑटोफैगी या वैक्यूलर लाइसोसोम। और इस डाइजेशन को क्या नाम देते हैं हम लोग, ऑटोफैगी या ऑटो डाइजेशन, ठीक है। अब जैसे जैसे एक पर्सन की एज इंक्रीज़ होनी स्टार्ट होती है, यानी कि हम लोग अपनी उम्र के पड़ाव में बढ़ते चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर तो डिक्रीज़ होता है, बट लाइसोसोम का नंबर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ फंक्शंस गोल्गी अपरेटस के एंड लाइसोसोम के, ठीक है। गोल्गी अपरेटस के फंक्शंस क्या हो जाते हैं, एक तो ये सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। सिक्रीशन का मतलब कि गोल्गी अपरेटस के अंदर जब पैकेजिंग होती है, किसी भी चीज़ को पैक करके बाहर भेज रहा है तो सिक्रीट कर रहा है किसी चीज़ को। सेकंड हम बात करें तो ये पिगमेंट के सिंथेसिस के अंदर हेल्प करवाता है, हार्मोन फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करवाता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर रूट हेयर फॉर्मेशन जो होती है, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू गोल्गी अपरेटस, वो उसके अंदर भी हेल्प करवाते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर न्यू सेल वॉल की जो फॉर्मेशन होती है वो भी कौन हेल्प करवाता है, गोल्गी अपरेटस। लाइसोसोम्स के फंक्शंस क्या हो जाएंगे, एक तो डाइजेशन का हो जाएगा, एक ऑटोफेगी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। इसके अलावा जो रिजर्व फूड है उसकी मोबिलाइजेशन करवा रहा है, भी ट्रांसपोर्ट करवा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इसके अलावा ये जो डेड सेल्स हैं और सेल ऑर्गेनली जिनकी डेथ हो गई है उनको रिमूव करवाता ताकि नए ऑर्गेनली वहाँ पे आ जाएं। तो एज अ स्कारवेंजिंग एजेंट भी ये काम कर रहा है कि उसको रिमूव कर रहा है ओल्ड टिश्यूज़ को, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें कि सेल डिवीज़न जब होती है तो सेल डिवीज़न के अंदर वो फैक्टर्स जो सेल डिवीज़न को रोकने की कोशिश करते हैं उनको स्लो डाउन करवाना, ये भी किसका काम होता है, हमारा लाइसोसोम्स का। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ये हमारा पूरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है ये कवर हो जाएगा इसमें। वैक्यूल्स किससे बनते हैं, पिंचिंग ऑफ फ्रॉम द ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिस्टर्नेस हैं उसमें से पिंचिंग ऑफ अलग होके निकलते हैं, तो ये हमारा एक वैक्यूल बन गया। डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट कि उसके पास क्या है, वैक्यूल के अलग अलग टाइप होते हैं। मोस्ट कॉमन हमने पढ़ा हुआ है सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल क्या होता है, सिंपल फ्लूइड फील्ड होता है, ठीक है, जिसकी सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, टोनोप्लास्ट का। प्लांट के अंदर 90% जो उसका एरिया होता है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, हमारा सैप वैक्यूल, ठीक है। सैप के अंदर क्या होता है, उस लिक्विड के अंदर क्या भरा होता है, उसके अंदर सॉल्ट है, मिनरल है, शुगर है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स भरे हुए हैं, न्यूक्लिक एसिड भरे हुए हैं, सब उसके अंदर कंटेंट है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये अमीबा पैरामीशियम हमारे जो होते हैं, यानी कि जो ये कैटेगरी अपनी प्रोटिस्टास की, उसके अंदर क्या होता है कि ये इस तरीके से एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर अराइज करता है अपने आप ही, ठीक है। बेसिकली ये किसके लिए होता है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है हाईली एक्सटेंसिबल होती है और कोलैप्सिंग, यानी कि अपने आप अराइज करेगा, गायब हो जाएगा। जब अमीबा के अंदर या किसी प्रोटिस्टा के अंदर मान लो वाटर की डिफिशिएंसी अराइज करेगा, वाटर लेगा और अपने आप ही गायब हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। इसकी एक्सटेंशन को हम लोग नाम देते हैं डायस्टोल का, इसकी कोलैप्सिंग को हम लोग नाम देते हैं किसका, सिस्टोल का, ठीक है। नेक्स्ट कम द फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स क्या होते हैं,
ठीक है। फूड वैक्यूल अभी नाम से इंडिकेट है, फूड है तो वैक्यूल बन गया अपने आप, यानी कि फेगोसोम जो होते हैं जब वो लाइसोसोम के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, फूड वैक्यूल बनाती है। एयर वैक्यूल सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स के अंदर होते हैं, किसके लिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बायंसी, ठीक है, ताकि इजीली फ्लोट कर सकें वो। इसके अलावा उनको हार्मफुल रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं माइक्रो बॉडीज़। ये भी एंडोप्लाज्मिक जो एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है उसका ही पार्ट मान दें, क्योंकि ये भी वैक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं स्मॉल हमारे। दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनली बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन विच एब्जॉर्ब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराएंगे बट नॉट टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन, ये ध्यान रखने वाली बात है। ऑक्सीडेशन चलेगा बट रेस्पिरेशन के अंदर पार्ट नहीं लेते। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन में होता है, बट माइक्रो बॉडीज़ का रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट वन इज़ पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो पेरोक्साइड्स बनाते हैं। पेरोक्साइड किसकी, स्पेशली हाइड्रोजन की। इनके अंदर स्पेशल प्रोटीन होता है पेरोक्सीन्स। ये पेरोक्सीन वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ये यूकैरियोट्स के अंदर एक्सेस में होते हैं। और अगर हम बात करें हमारे एनिमल किंगडम की, स्पेशली कॉर्डेट्स के बारे में, तो उनके लीवर सेल और किडनी सेल के अंदर एक्सेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अनवांटेड जो मटेरियल्स है उसका ब्रेकडाउन करवाना ज़रूरी होता है। एंजाइम कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, मेनली यूरिकेस, डेक्स्ट्रोरोटेटरी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस, यानी कि फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रहा है ये प्रोसेस कॉम्बिनेशन में चलता है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। तो जितने भी एंजाइम इससे रिलेटेड हैं वो इसके साथ वर्कआउट करेंगे। अगला है ग्लाइकोऑक्सिसोम या ग्लायोऑक्सिसोम भी बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो एंजाइम होते हैं वो बीटा ऑक्सीडेशन के होते हैं, जो फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। और ग्लाइकोलेट जो पाथवे है, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, उसके अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड दे रखा है, दे अकर इन फैट रिच जर्मिनेटिंग सीड। सीड की जब जर्मिनेशन होती है तो उसका जो स्टोर फूड है, ठीक है, जो स्टोर फूड होता है वो क्या होता है, स्टार्च है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। तो इसको ब्रेक डाउन करना ये किसका काम होता है, हमारा ग्लाइकोऑक्सिसोम्स का। तो हम लोगों ने आज कंप्लीट क्या स्टडी कर लिया अपना एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।